बहेड़ी में हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ फांसी की मांग करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बहेड़ी बरेली से अजीम इदरीसी की रिपोर्ट। दरअसल दिल्ली में 2 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस में डासना गाजियाबाद देवी मंदिर के महंत व कट्टरपंथी नरसिंह नंद सरस्वती ने हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बेहुदा गुस्ताखी की है, जिसके देश भर के मुसलमानों में महंत नरसिंह नंद के खिलाफ आक्रोश फैल रहा है। नरसिंह नंद ने जो बेहुदा आपत्तिजनक शब्द कहे हैं उसे दुनिया का कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। सरस्वती जैसा इंसान सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़का रहा है। पिछले कुछ सालों से देश में मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं बार बार आहत किया जा रहा है। इसी बीच महंत सरस्वती ने भी हुजूर के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों इस्तेमाल करना दर्शाता है कि कहीं ना कहीं से मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काने को लेकर फुल प्लानिंग की जा रही है। में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है कि हमारे, अब मैं उन्हें परम पूज्य कहूँ, हम लोग तो बेअदबी से बात करते नहीं हैं, लेकिन वो अदब के अब लायक नहीं है, जिनका के नाम नरसिम्हानंद सरस्वती जो पीठाधीश्वर हैं और एक जगह के एक मंदिर के मठाधीश हैं। बताइए आप, तो ऐसे शख्स ने जो इतना बड़ा परम पूज्य है, जो इतना बड़ा कौम का अनुयायी है, उसने ऐसी गुस्ताखी की है कि मोहम्मद साहब जो इस्लाम के पैगंबर हैं, बल्कि वो पूरी दुनिया के पैगंबर हैं, अमन शांति के दूध हैं, उनके बारे में ये गुस्ताखी की है कि वो बेराह थे और तरह तरह के उन पर लक्षण लगाए हैं, इल्ज़ाम तराशी की है और इस तरह की गुस्ताखियाँ की हैं जो काबिल बर्दाश्त नहीं है। आप बताइए कि हम और आप इस हिंदुस्तान में रहते हैं कि जहाँ तरह तरह के मज़ाहिब हैं, तरह तरह की कौमें हैं, हम मिलजुल कर रहते हैं यहाँ भाईचारे से, अमन शांति के साथ। हिंदू अपने हिसाब से पूजा पाठ करते हैं, मुसलमान अपने हिसाब से अपनी नमाज़ें मस्जिदों में पढ़ते हैं, और यही हमारा संविधान कहता है जो बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया है और जो तमाम हिंदुस्तान में लागू है और जिस पर हम यकीन रखते हैं, और हमारे तमाम वो जो यहाँ क़यादत करते हैं उसकी ओथ लेते हैं, उसकी कसम खाते हैं। आखिर वो बाबा जी को न संविधान याद है और न हिंदुस्तान की परंपरा याद है, न यहाँ की अमन शांति उन्हें बर्दाश्त है। आखिर वो क्या चाहते हैं? वो भाईचारे को बिगाड़ना ही तो चाहते हैं, वो हिंदुस्तान में बंटवारा ही तो चाहते हैं, वो हिंदू मुसलमान को लड़ाना ही तो चाहते हैं, तभी तो उन्होंने ऐसी बात की है। हमारा कौन सा मुसलमान या कौन सा मौलाना, कौन सा अल्लामा ऐसा है कि जो श्री राम जी के बारे में, श्री कृष्ण जी के बारे में या दीगर मज़ाहिब के जो नुमाइंदे हैं और उनके जो पीर पैगंबर हैं उनके बारे में कोई गुस्ताखी कर सकता है? हमारा दीन सबसे पहले यही सिखाता है इस्लाम कि हम जहाँ अपने पीर पैगंबरों की इज्जत करें, वहीं दूसरे तमाम दीन के मानने वालों की और उनके तमाम बड़ों की इज्जत करें। तो आज हमें बहुत तकलीफ़ है इस बात की कि ये स्वामी जी ने जो वो काम किया है कि जो बड़े से बड़ा दुश्मन नहीं कर सकता, वो चोला पहने हुए हैं किसी मजहब का और वो भाषा बोल रहे हैं किसी दुश्मन और आतंकवादी की। ये क्या उन्हें ज़ेब देता है? इसलिए घोर निंदनीय है हिंदू मुसलमान को और बल्कि सिख ईसाई तमाम बिरादरान वतन को इसकी निंदा करना चाहिए और निंदा ही नहीं करना चाहिए, बल्कि हम प्रशासन से यही कहेंगे और हमने एहतजाज यही किया है। पूरे हिंदुस्तान में इसी बात पर एहतजाज हो रहा है कि उन्हें गिरफ्तार करके वो दफ़ाएं लगाई जाएं कि जो पीर पैगंबरों की शान में गुस्ताखी करने वालों की लगाई जाती हैं, और उसकी एक ही सज़ा है कि उन्हें फांसी दी जाए या सरतन से जुदा करा जाए। क्या भला ऐसे पीर पैगंबर की शान में गुस्ताखी करके कोई हिंदुस्तान में कैसे रह सकता है? गुस्ताखे रसूल की एक सजा, गुस्ताखे रसूल की एक सजा। ये वो तमाम बहेड़ी के अइम्मा किराम हैं जो मसाजिद में इमामत करते हैं, नमाजें पढ़ाते हैं, और वो उलमा हैं, वो मशाइख हैं, यानी जो कौम की पूरी क्रीम है, और ये वो बेचैनी का इजहार कर रही है। यूँ तो और लोगों ने भी मेमोरेंडम दिए हैं अपने तौर पर, क्योंकि इस वक्त दफ़ा 44 का भी निफाज है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इतना मौका दिया हमारे एसडीएम साहब ने, हम उनके आभारी हैं कि हमें अपनी बात कहने का और मेमोरेंडम लेने का और आगे तक बढ़ाने का और इस पर अमल कराने का उन्होंने वायदा किया है। इसीलिए हम उनको धन्यवाद देते हैं और हम यही गुजारिश करेंगे उनसे बार बार, और अगर अमल नहीं हुआ और हमारे मेमोरेंडम देने पर इस एहतजाज को कबूल नहीं किया गया और जिलाधिकारी महोदय द्वारा बात आगे तक नहीं पेश की गई और उन दफ़ात के तहत जो उन पर वाजिब होती हैं और लागू होती हैं, अगर नहीं किया गया ये काम, तो आगे प्रदर्शन होगा, आगे लोग सड़कों पर निकलेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, और हम जब तक उनकी सज़ा नहीं हो जाती हम जब तक खामोश नहीं बैठेंगे। इसलिए इस पर अमल किया जाए और अमन शांति को बहाल रखा जाए और जो संविधान कहता है उसके तहत सज़ा दी जाए।
सारे लोग यहाँ सिर्फ इसी वजह से आए हैं कि जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है मीडिया के द्वारा कि नरसिम्हानंद सरस्वती जिसने जो है हमारे पैगंबर और हमारे ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए अमन का पैगाम लाने वाले हमारे संदेष्टा जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी की है, गुस्ताखी की है। हमने एसडीएम साहब के ज़रिए उनसे गवर्नमेंट से ये गुजारिश की गई है, मेमोरेंडम भी हम लोगों ने दिया है इसी बात के लिए कि जल्द से जल्द इस शैतान की गिरफ़्तारी हो। और हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ यही चाहते हैं कि चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, सारे के सारे धर्म के लोग और धर्म लोग के लोग ही नहीं, धर्म गुरुओं ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की